नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। खबर देवभूमि उत्तराखंड से है, जहां लैंड जिहाद को लेकर के लगातार सरकार काम कर रही है। और उत्तराखंड इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वो 25 साल पूरे कर रहा है, रजत जयंती वर्ष मना रहा है। और देश के प्रथम नागरिक हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड आई। वहां विशेष सत्र में विधानसभा में शामिल हुई, असेंबली में, और वहां एक मुद्दा गूंजा, मुद्दा लैंड जिहाद का ही। लेकिन इसे कांग्रेस के विधायक ने जिस रूप में उठाया वो चर्चा का मुद्दा बन गया और मुख्यमंत्री ने उस आपत्ति पर या उस सवाल पर जवाब भी दिया। क्या कुछ कहा, ये क्या गहमा गहमी लैंड जिहाद को लेकर के, अवैध अतिक्रमण को लेकर के सूबे में किस तरीके की सियासत चल रही है, और जो बयान कांग्रेस की तरफ से आया है वो क्यों अखर रहा है, और धामी ने जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है, पहले आपको एक रिपोर्ट देके समझा देते हैं। ये देखिए, कांग्रेस के मजार प्रेम पर धामी का सॉलिड जवाब। हरी नीली चादर पर बोल दी बहुत बड़ी बात, पैरों तले खिसक गई लैंड जिहादियों की जमीन। उत्तराखंड में नहीं चलेगी किसी की मनमानी, धामी ने दे डाली इस बार सबसे सख्त चेतावनी। जो कभी नहीं हुआ वो इस बार धामी ने करने की ठानी। देवभूमि को नहीं बनने देंगे लैंड जिहादियों की जगह, धामी ने जारी किया अफसरों को फरमान। मच गया कांग्रेस खेमे में कोहरा, वीडियो में सब जानिए। उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे कर रहा है। इस मौके पर देवभूमि पहुंची महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मौका बढ़ते उत्तराखंड की पहचान से राष्ट्रपति को अवगत करवाना था, लेकिन विपक्ष अपनी आदत से कहां बाज आने वाला था। किसने कहा, क्या कहा, ये आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि उत्तराखंड की राजनीति में फिर गर्मा गया लैंड जिहाद का मुद्दा। विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह दिया, हरी नीली या पीली चादर डालकर कोई भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। धामी का ये बयान सीधे निशाने पर था कांग्रेस और उसके मजार प्रेम पर। दरअसल सदन में जसपुर विधायक आदेश चौहान के बयान पर भड़के मुख्यमंत्री धामी। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया, सरकार एक समुदाय को टारगेट कर रही है, मजारें तोड़ी जा रही है, डर फैलाया जा रहा है। लेकिन धामी ने दो टूक जवाब दिया, सरकार कानून से चलती है, धर्म से नहीं। कोई लाल नीली या हरी चादर डालकर सरकारी जमीन हड़पने की सोच भी न रखे। अब तक 9000 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई जा चुकी है। ये सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, ये देवभूमि की पवित्रता को बचाने की मुहिम है। देखिए, केवल मजार तोड़ने से, यहाँ देखकर बोलिए, या केवल आप पीठ की तरफ देखकर बोलिए, केवल मजार तोड़ने से या धार्मिक स्थल में उन्माद फैलाने से विकास की बात नहीं हो सकती। क्या एक समुदाय को हम भयभीत कर दें, क्या हम सोच दें कि आज उसको इस प्रदेश से निकाल दें? ये हमारी जो दो बहनें हैं, ये जो पहने बैठी हैं, जिसे पछवाड़ा बोलते हैं पहाड़ में, हमारे यहाँ चुन्नी बोलते हैं, ये मेरे जसपुर क्षेत्र की मुस्लिम समाज की बेटियां और भाई बनाते हैं। और उस पर वो राम भी लिखते हैं, हनुमान भी लिखते हैं, सब लिखते हैं। अगर नहीं हो तो वो काम कैसे होगा? लेकिन जब हम काम मिलकर करते हैं, हम जब कह रहे हैं हम काम मिलकर करते हैं, तो हम ये बात सोचिए कि धार्मिक स्थल अवैध एक ही धर्म के नहीं हो सकते, और धर्मों के भी हो सकते हैं। जो अभी आपने कहा कि एक वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को डराया, धमकाया या उनको भयभीत किया जा रहा है। देखिए, हम जो भी काम करते हैं संविधान के अनुसार करते हैं, व्यवस्था के अनुसार करते हैं, कानून के अनुसार करते हैं, और देश की जो विधि व्यवस्था है उस व्यवस्था पर विश्वास करके उस विधि व्यवस्था को मानने के आधार पर काम करते हैं। जो इस विधि व्यवस्था को नहीं मानता है, कोई अतिक्रमण करता है, कोई सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रहा है, लाल चादर, पीली चादर, हरी चादर, नीली चादर डाल के अगर सरकारी जमीनें कब्जा करेगा तो देवभूमि उत्तराखंड में नहीं चल सकता है। विधि के अनुसार उनको हटाया गया और आगे अभी अभियान चलेगा वो लगातार। लेकिन सवाल उठता है, जब सरकारी जमीन वापस ली जाती है तो कांग्रेस के नेताओं को दर्द क्यों होता है? मजारों पर कार्रवाई होते ही आंसू क्यों छलक पड़ते हैं? क्या कांग्रेस को अवैध कब्जे ज्यादा प्यारे हैं या कानून की मर्यादा? दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस विधायक आदेश चौहान, जो कभी बीजेपी में थे, आज कांग्रेस के झंडे तले मजार मदरसों के हमदर्द बन बैठे। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस अवैध अतिक्रमण पर बोलने के बजाय वोट बैंक की राजनीति में उलझी है? सीएम धामी की बातों से एक बात तो साफ है कि अब देवभूमि में लैंड जिहाद नहीं चलेगा। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को रंगीन चादरों के पीछे छिपने की इजाजत नहीं मिलेगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से वार पलटवार का ये सिलसिला, लेकिन
जो तस्वीर है लैंड जिहाद को लेकर के, अवैध अतिक्रमण को लेकर के, वो कितनी भयावह बन गई थी और अब जब एक्शन हुआ है तो उससे कितने सुधार की उम्मीद है, इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ, यूपी के पूर्व डीजीपी मौजूद हैं, जिन्होंने उत्तराखंड में भी काम किया है और उत्तराखंड का उनका अपना तजुर्बा इस चर्चा में आज हमारे काम आने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विक्रम सिंह जी आपका एनएमएफ न्यूज पर एक बार फिर से। और सवाल यही है सर कि लैंड जिहाद को लेकर के इसे एक खास समुदाय, एक खास धर्म को लेकर के सरकार टारगेट कर रही है, ऐसा कांग्रेस ने विलाप किया है विधानसभा के अंदर। और जवाब धामी जी का यह आया है कि हम एक्शन आगे भी इस तरह से जारी रखेंगे, हम अवैध अतिक्रमण वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। 9000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है, यह दावा कर रही है सरकार। आपका टेक क्या है सर इस पर? भुवन जी नमस्कार। मैं बधाई देना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार को और यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी को कि उन्होंने 9000 एकड़ भूमि मुक्त कराई है। दरअसल जो कवर फायर दे रहे हैं उनकी निर्लज्जता की पराकाष्ठा है, क्योंकि इस पाप के महल की बुनियाद एक एक ईंट करके उन्हीं लोगों ने बनाई थी। मैं एसएसपी नैनीताल था तो मालूम पड़ता था देवभूमि उतनी ही पवित्र है जैसे कि सैकड़ों हजारों वर्षों से थी। आज आप चले जाइए, ट्रेन पे बैठिए, बहेड़ी से लेकर के जब आप चलेंगे तो किच्छा, पंतनगर, लाल कुआं, हल्द्वानी, काठगोदाम और बनभूलपुरा वगैरह तो मालूम पड़ता है कि जैसे पाकिस्तान बना दिया इन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों ने ला करके बांग्लादेशियों को अपने वोट बैंक के लिए और रोहिंग्या को ला के बसाया। वहां पर सारी जो है नागरिक सुविधाएं दी, वहां पर पीएचसी, पानी की टंकी, ब्लॉक कार्यालय और अन्य जो सरकारी सुविधाएं होती हैं और आइडेंटिटी पेपर्स दिए। भुवन जी, इस निर्लज्जता के साथ उसका एक नमूना मैं और दूंगा। इन्हीं की एक बड़े नेता ने कल ही ये कहा है और वो पूरा वायरल हो रहा है कि शर्जिल इस्लाम जो दिल्ली के दंगे में वांछित आरोपी है वो दरअसल निर्दोष है, क्योंकि वो पीएचडी का स्कॉलर है। आपके लिए जब शर्जिल इस्लाम निर्दोष है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, आपने वैसे ही इसको क्लीन चिट दे दी। और आपकी बातों में तो देखिए आदर के शब्द, हाफिज जी, ओसामा जी, ये आदर सूचक शब्दों का जब निकलता है तो जो प्रेम, सम्मान और समर्पण की भावना प्रस्फुटित होती है, ये साफ जाहिर है कि आपकी निगाहें और निशाना कहीं और, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। क्यों? ये तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति ने आपको अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया है, मेरुदंड को बिल्कुल खा चुका है। राष्ट्रहित किया है, आपने उसको तिलांजलि दे दी है। और अभी भी आप देखें जो धामी सरकार कर रही है वो एक अच्छी शुरुआत है, उसमें सहयोग करना चाहिए। कम से कम वो आपके पाप का प्रायश्चित होगा। उसको तो छोड़ दीजिए, जहां मौका मिलता है आप तुष्टीकरण की राजनीति करके अपने वोट बैंक को प्रशस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। भुवन जी, एक बात और, अगर आप इसके पीछे भी जाएं तो जिन लोगों ने इनको बसाया है तो आज जो कवर फायर दे रहे हैं, इन्हीं के पार्टी के बड़े नेताओं ने ला करके इनको बसाया है। मैं फिर कह रहा हूं, जिसे कि किसी के मन में कोई संशय न रहे, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। लेकिन कर्म का चक्र ऐसा रहा कि देवभूमि में जिसने देवभूमि का अतिक्रमण किया वो मटिया मेट हो गया, उसकी राजनीति समाप्त हो गई। समझ रहे हैं भुवन जी? बिल्कुल। मैं विक्रम सिंह जी, एक राजनीतिक छुआछूत भी कहीं ना कहीं मुझे नजर आता है जब विपक्ष इस तरह के एलिगेशन लगाता है। ये जो अभियान अतिक्रमण के खिलाफ चला रही है सरकार, एक व्यापक अभियान है और ऐसा लगता है कि सीधे तौर पर अगर इसे कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेगी तो उसकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी, ऐसा भी मुझे प्रतीत होता है। और आपने जो बात कही उसी से एक सवाल मैं आपके लिए खड़ा कर रहा हूं सर। 9000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा कोई रातों रात तो हुआ नहीं होगा, या पिछले 3-4 साल 5 साल में तो हुआ नहीं होगा। तो ये जो नासूर बना अतिक्रमण का मुद्दा उत्तराखंड में, इसे आप कैसे देखते हैं? आप थोड़ा अपना तजुर्बा भी बताइएगा। और खासतौर पर जो वो वन भूमि है, जो जंगलात के इलाके हैं, वहां हरी चादर डालने का काम करता कौन था? क्या ये एक सिंडिकेट, इसके पीछे एक संगठित अपराध के तौर पर आप इसे देखते हैं? मैं ये आपसे समझना चाहता हूं। और आइडियोलॉजिकली भी एक चीज, क्या इसको भी क्या पनाह दी गई? क्या वैचारिक तौर पर भी इसको पनाह दी गई? इसको हर तरीके से तन मन धन, वैचारिक धन बल, बाहुबल, बुद्धि बल सब लगा करके इनको बसाने का कुंसित प्रयास किया गया और देवभूमि को कलुषित करने का प्रयास किया गया। और ये काफी तरीके से कामयाब भी हो गए। ये तो बीच में चूंकि इसके ऊपर एक कड़ा निर्णय वहां के लिया। अब आपने कहा क्या यह संगठित अपराध है? यह संगठित अपराध के साथ साथ देशद्रोह है भुवन जी।
ये इनके बाप, ये कहते किसी के बाप का नहीं हिंदुस्तान, मैं तो ये कहता हूं किसी के बाप का हो ना हो, हर भारतीय का, हर देश प्रेमी के बाप का तो है ही है, और जिहादियों के बाप का तो बिल्कुल ही नहीं। कम से कम ये तो धंधा स्पष्ट कर लेते। आपने दरअसल जिहादियों को ला करके बसाया, आपने उनको वोटर्स आईडी, आपने आधार कार्ड, पहचान प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए, वहां पर सारी जन सुविधाएं उपलब्ध कराई, अधिकारियों को हमवार किया, और अब्दुल मलिक ऐसे बाहुबलियों को ला करके आपने बसवाया। और इस तरीके से, क्योंकि चीप लेबर मिलेगा, और काली नदी के बेसिन में जंगलात की भूमि में और पूरा अतिक्रमण की आपने सुविधा उपलब्ध कराई। वरना क्या कारण था कि अतिक्रमण की जमीन पर आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी स्कूल, पानी की टंकी, वो सारी सुविधाएं दी जो आपने टैक्स पेयर्स को भी उपलब्ध नहीं कराई। ये आपका जो एक तरफा प्रेम था, ये साफ दिखाता है कि आपने अपने वोट बैंक को सींचने की कोशिश की, और उस वोट बैंक को आपको बिल्कुल जनता ने बेनकाब कर दिया। आज अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी से आप फोटो खींचे, आपको मार करके, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि आपने सही कहा, मैंने उत्तराखंड देवभूमि की महान जनता की सेवा करने का मुझे अवसर मां नैना देवी ने दिया। मैंने वहां पर भगवान बद्रीनाथ, बद्री विशाल, बाबा केदारनाथ की सेवा करने का अवसर दिया। मुझे लगता है कि अतिक्रमण वहां की देवभूमि में नहीं, मेरी छाती पर हुआ है, और जिसको भी देवभूमि से प्रेम है भुवन जी, उसको यही लगेगा कि उसकी छाती पे अतिक्रमण हुआ है। अब जब उसकी सफाई हो रही है तो आप कवर फायदे हैं एक तरफा। मैं तो फिर कह रहा हूं, जिसने भी अतिक्रमण किया है, हिंदू, मुस्लिम, जात पात, ऊंच नीच, ईडीए, पीडीए, एमडीए, एसडीए, जो भी हो, अतिक्रमण तो अतिक्रमण है। वहां जात संप्रदाय नहीं आती है, उखाड़ के फेंकिए, उसमें जात मत ढूंढिए, बिरादरी मत ढूंढिए। और जिन लोगों ने किया, करवाया, जिन्होंने कराया भुवन जी, उनको भी चिन्हित कीजिए किसके आदेश के ऊपर ये पाप और ये डकैतियां पड़ी। और ये डकैतियां पड़ी हैं, जो डकैत है उससे ज्यादा योगदान उसका है जिसने डकैतों को दावत दी, डकैतों को सुविधाएं दी, डकैतों को जो है कवर फायर दिया। उनकी का इलाज भी वैसे ही होना चाहिए। पुरानी आईपीसी में 399, 402 एक धारा आईपीसी की थी, डकैती की योजना बनाने वाले, वो भी अपराध है। तो उस योजना बनाने वालों में वो राजनेता, वो सरकारी कर्मचारी, उन सबको शामिल कीजिए। हमारे टाइमर एक डीएफओ थे, इंदु पांडे जी, उन्होंने एक बार मुझे फोन किया एसएसपी नैनीताल कि सर हमारे पास संसाधन नहीं है, जंगलों की भूमि का अतिक्रमण हो रहा है। हमने कहा पांडे जी, फोर्स तो मेरे पास भी नहीं, लेकिन मेरे पास एम्युनिशन पर्याप्त है, मैं राइफल में बैठा दूंगा, अगर किसी ने मां का दूध पिया है, अगर आके अतिक्रमण करेगा, ही विल बी शॉट डेड, वही गोली मार दी जाएगी। यह देवभूमि किसी के बाप की, मैं फिर कह रहा हूं, देवभूमि किसी के बाप की नहीं है, यह देव की है, वहां के गढ़वाल और कुमाऊं की भोली भाली जनता की है, और इसके ऊपर अतिक्रमण करने का किसी को अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे ऐसा लगता है कि बनभूलपुरा जो एक उपज पैदा हुई, और जो हाल के वक्त हमने देखा जिस तरीके की वहां पर चीजें बिगड़ती नजर आई, जब अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की कोशिश की, कुछ लोग वहां इकट्ठा हुए इस कार्रवाई के खिलाफ, और उसको मजहबी रंग देने की भी कोशिश कहीं ना कहीं हुई। तो ये बनभूलपुरा किसकी उपज थी, ये मुझे लगता है जनता इस जवाब को, इस सवाल के जवाब को बखूबी जानती है। बहरहाल डेमोग्राफी चेंज भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है डॉक्टर साहब, और इसी पर मैं आना चाह रहा था। आपने कहा कि जो आईडी बना दी गई फर्जी तरीके से, अभी हाल में एक खबर आई थी, देहरादून से सटा चक्राता का इलाका, और वहां पर 28 ऐसे गांव चिन्हित किए गए, उसका ऑफिशियल डेटा आया था, जिसमें मुस्लिम जो कभी अल्पसंख्यक थे 2011 के आसपास, वो अब जाकर के बहुसंख्यक हो गए, और जो हिंदू बहुसंख्यक थे 2011 के बाद से अब वो अल्पसंख्यक हो गए। 28 गांव, एक दो नहीं, दर्जन भी नहीं, उससे ज्यादा गांव ऐसे हैं। और उसके पीछे की वजहें भी आई कि वहां पर किस तरीके से कागजों में गड़बड़ियां करके वोट बैंक बढ़ाने के लिए या वोटर को बढ़ाने के लिए ये कवायद की जाती रही कि जो वहां रहता भी नहीं, जो नाते रिश्तेदार, जो बहनें बेटियां जो ब्याह करके चली गई, जिनका ससुराल अब कहीं और हो गया, उनको भी वहां पर, उनके घर वालों को भी, उनके ससुराल वालों के भी नाम वहां लिखे जा रहे हैं, तो एक खास समुदाय से जुड़ा हुआ। तो ये तो फैक्चुअल चीजें हमारे सामने हैं, ये अब कोई हवाई या फिर कोई मनगढ़ंत बातें तो हो नहीं रही है, कोई कॉन्स्पिरेसी की बात तो हो नहीं रही है, ये तो फैक्ट्स और फिगर्स हैं जिस पर सरकार अब काम भी कर रही है। पहले तो ये आंकड़े भी बाहर नहीं आते थे, बड़ी ताज्जुब की बात है डॉक्टर साहब। भुवन जी, आंकड़े बाहर कैसे आए? जिसको कहते हैं जब खेत की मेढ़ी खेत खाने के लिए तैयार है, जब चौकीदार ही डकैती डाल रहा है, तो कौन किसको दोष देगा?
आप क्या समझते हैं कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी इतने मूर्ख हैं? वो वही करते हैं जो उनके लिए भी लाभकारी हो और उनके जो राजनेता जिनके इशारों पे वो नाच रहे हैं उनके लिए लाभकारी हो। तो लाभ के सौदे में दोनों जब लाभान्वित हो रहे हैं तो उन्होंने वही किया जो समझते थे कि डेमोग्राफी बदल के वोट बैंक को प्रशस्त करें और एक तरफा कार्रवाई करके इनके मौसा चाचा ताता ना। इसीलिए मैं कहता हूं ये इसको न केवल आप इसको संगठित अपराध मांगे बल्कि देशद्रोह का मुकदमा करके तत्कालीन अधिकारी जिन्होंने ये हेरा फेरी की है, मैं बहुत कड़ी बात कह रहा हूं, यूएपीए के 3-4 मुकदमे चक्राता में लिख लीजिए, हल्द्वानी में लिख लीजिए, बनभूलपुरे में लिख लीजिए और उस यूएपीए के आलोक में आप सबको ले आइए जो तत्कालीन अधिकारी थे, जो तत्कालीन नेता थे, जो तत्कालीन जो इंस्टीट्यूशन में थे, सब पद पे थे, जिनके माध्यम से या तो कर्तव्य के प्रति उदासीनता से वो आए या फिर जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत उन्होंने इनको बसाने की कोशिश की। और अगर आप करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। 100 साल पुराने मुकदमे भी उनमें वर्कआउट हो रहे हैं। तो ये तो तात्कालिक बातें हैं। 25 साल का ये इतिहास है, 30 साल का इतिहास, इसको तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। और लोग कहते हैं गोली का मारा बच जाता है, कागज का मारा, कलम का मारा कभी बचता नहीं है। तो चक्राता में जिन लोगों ने अपनी कलम और कागज का दुरुपयोग किया है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सुप्रीम कोर्ट तक इनका इंतजाम है। तभी मैं कह रहा हूं कि सामान्य धाराओं में नहीं, यूएपीए में, क्योंकि ये सामान्य अपराध भी नहीं है, देशद्रोह है। जी, बहुत 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 बड़ी बात आपने कही है और ये बात दूर तलक जाने वाली है। मैं इस बात से आश्वस्त हूं और बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। और आपकी बातों से ये भी दिख रहा है, पता चल रहा है कि जो काम इस वक्त प्रदेश में धामी सरकार उत्तराखंड में कर रही है वो कितना जरूरी है और प्राथमिकता में लेकर किया जाने वाला काम है। और जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि खास समुदाय, खास मजहब, एक खास वर्ग, वो नाम भी खोलकर नहीं ले रही है, उसमें भी हिचकिचा रही है कि मुस्लिमों को लेकर के जो काम किया जा रहा है, ये मुस्लिमों को टारगेट करके काम किया जा रहा है, ये जो आक्षेप लगाया जा रहा है ये कितना बेबुनियाद है, ये आज की बातचीत में भी हमारे सामने आ गया है। आप लोग यानी कि जो जनता इस वक्त हमें देख रही है, आप तमाम दर्शक इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर विक्रम सिंह की इन बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अपनी राय, अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको भी लगता है कि यह मुद्दा बहुत जरूरी है, ये बात आगे तक जानी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।